नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे एक व्यूवर्स है जिनका मुझे कमेंट आया है और सर की क्वेरी ये है कि सर म्यूचुअल फंड के बदले ओनली ईटीएफ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं क्या 15 साल के लिए? कोई रिस्क तो नहीं है ईटीएफ में, और ईटीएफ का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? प्लीज मेक अ वीडियो, थैंक यू। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर करेंगे। क्या सिर्फ हम ईटीएफ में निवेश करें, म्यूचुअल फंड को छोड़ दें तो हम फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं या नहीं? किस में हमको रिस्क देखने को मिलेगा? ईटीएफ में ज्यादा रिस्क देखने को मिलेगा या म्यूचुअल फंड में हमको ज्यादा रिस्क देखने को मिलेगा? आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को वॉच करना, जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, ईटीएफ की तुलना में म्यूचुअल फंड में रिस्क है वो कम देखा जाता है। वो अब क्यों देखा जाता है? जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आपने माना कि मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, मैं मेरा पैसा निवेश करूंगा लार्ज कैप में। तो क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर जो फंड मैनेजर होते हैं ना, आप अपना पैसा निवेश कर रहे हो लार्ज कैप के अंदर, लेकिन क्या होता है, फंड मैनेजर आपका पैसा निवेश करता है लार्ज कैप कंपनी में भी करेगा, मिड साइज कंपनी में भी करेगा और स्मॉल साइज कंपनी में भी करेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो रिस्क है ना दोस्तों, वो डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा निवेशक है जिसका ये बोलना है कि सर मैं तो सारा के सारा पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका थोड़ा पैसा लार्ज कैप में जाएगा, थोड़ा पैसा मिड कैप में जाएगा और 65% जो पैसा है वो आपका स्मॉल कैप में निवेश होगा। मतलब म्यूचुअल फंड की किसी भी कैटेगरी में आप निवेश करोगे, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, चाहे मल्टी कैप हो, आपका पैसा घूम फिर के इन 3 कैटेगरी में निवेश होगा। वो क्यों होगा? बिकॉज क्या है, हमने तो सोचा था भैया हमारी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी काफी अच्छी है तो हम स्मॉल कैप में निवेश करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं हमको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है फंड मैनेजर। बिकॉज यहाँ पे हमारा पैसा अच्छी बड़ी कंपनी में भी जा रहा है, मिड साइज कंपनी में भी जा रहा है और स्मॉल साइज कंपनी में भी जा रहा है। लेकिन अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई मिड साइज ईटीएफ में निवेश कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, ईटीएफ एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, ये पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है। अगर आप किसी मिड साइज ईटीएफ में पैसा लगाते हो तो आपका पूरा की पूरा पैसा 100% पैसा है वो कहां पे लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मिड साइज कंपनी का जो ईटीएफ है, मिड साइज का जो इंडेक्स है उसको फॉलो करेगा और वहां पे आपका पैसा लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है वो थोड़ा कम होता है ईटीएफ की तुलना में, ईटीएफ में रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। अब यहाँ पे सर का कमेंट था कि सर 15 साल के लिए अगर सिर्फ ईटीएफ में निवेश करें तो सही रहेगा या नहीं? देखो क्या होता है, अगर हम ईटीएफ की बात करें ना, तो ये क्या है, एक्सचेंज पे ट्रेड होता है और दूसरी चीज ये पर्टिकुलर हमारा जो बेंचमार्क के इंडेक्स है उसको फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का मान लीजिए कोई सा भी आपने एक ईटीएफ में निवेश करा, निफ्टी 50 जितने पॉइंट से ऊपर जाएगा आप प्रॉपर आपका जो ईटीएफ है वो भी ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 जैसे डाउन आएगा आपका जो ईटीएफ है वो भी डाउनफॉल में जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक तो पर्टिकुलर इंडेक्स, एक तो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इनडायरेक्ट रूप से जा रहा है। ठीक है, तो वहां से आपको क्या अप एंड डाउन मिलती है। और दूसरी चीज क्या होती है, म्यूचुअल फंड के जितने भी निवेशक हैं वो डेली बेसिस पे कुछ पैसा जमा कराते हैं, कुछ पैसा निकालते हैं, तो वहां से भी कहीं ना कहीं क्या आपको स्टेबिलिटी मिलती है, एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होता है। इसलिए अगर आप 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हो सिर्फ ईटीएफ के अंदर तो ये सही नहीं रहेगा, बल्कि बेटर कंसेप्ट यही रहेगा, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या करो, एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बना लो एसआईपी का। आप अपनी एसआईपी है कंटिन्यू चलने दो, लेकिन मार्केट में जब जब क्रैश आए उस क्रैश के टाइम में आप 2 से 3 ईटीएफ पकड़ लो और उस ईटीएफ में क्या करो, आप अपना पैसा निवेश कर दो। बिकॉज मार्केट में जब क्रैश आता है तो काफी निवेशक का ये रहता है कि सर म्यूचुअल फंड में हमने पैसा जमा कराया कि हमको सेम डे की यूनिट अलॉट हुए ही नहीं। बिकॉज क्या होता है, वहां पे ट्रैफिक काफी ज्यादा आ जाता है, पेमेंट गेटवे वो भी फेल्ड हो जाता है अगर मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एसआईपी कंटिन्यू चलने दो म्यूचुअल फंड के अंदर, और ईटीएफ में आप कब निवेश करो, जब भी मार्केट में कोई क्रैश आए। जैसे मान लीजिए मार्केट का चार्ट है, अब आप ईटीएफ में निवेश करना चाहते हो तो आपको लग रहा है कि भैया मार्केट इस पॉइंट पे डाउन है, तो इजीली आप क्या करो, करंट टाइम में फटाफट से यहाँ पे ईटीएफ में निवेश कर दो, जिससे क्या होगा, आप जिस वैल्यू पे निवेश करोगे उसी वैल्यू पे आपको यूनिट अलॉट होंगे और हैंड टू हैंड क्या होंगे, आपको डैशबोर्ड में शो हो जाएंगे। बिकॉज म्यूचुअल फंड के अंदर जो एनएवी है वो एक दिन पीछे चलती है, लेकिन ईटीएफ एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, इसलिए पर्टिकुलर सेम टाइम पे यहाँ पे आपको करंट पोजीशन शो होती है। तो आई होप कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से निवेश करना चाहिए।
अब रही बात आपकी आखिरी की कि ETF का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, तो इस पे एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा। म्यूचुअल फंड की तो ऑलरेडी है, ETF पे प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊंगा कि ETF में किस तरीके का पोर्टफोलियो होना चाहिए और कौन कौन से आपके ETF आप लोगे जिससे फ्यूचर में आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।